हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज नंबर 3 सीबीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स के अंदर जो न्यू एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज का नाम है 11.3। आज ये कंप्लीट एक्सरसाइज लगाएंगे वन शॉट लेक्चर के अंदर। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले के अगर आपको वीडियोस देखना है तो आप एनसीईआरटी वाले फोल्डर में जाइए, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी फोल्डर में। वहाँ पर आपको सारे वीडियोस 1 बाई 1 एनसीईआरटी के आप देख सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे वॉल्यूम को लेकर, और सबसे पहले हम वॉल्यूम करेंगे किसका सॉल्व करेंगे वॉल्यूम, बताइए भाई। सबसे पहले हमने सरफेस एरिया किसका किया था, हमने कोन का किया था। उसके बाद सरफेस एरिया हमने किसका निकाला था, स्फीयर और हेमीस्फीयर का। तो इसी तरह दो एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद थर्ड जो आएगी वो कोन के वॉल्यूम को लेकर आएगी, और चौथी वाली किसके वॉल्यूम को लेकर आएगी, स्फीयर के या फिर हेमीस्फीयर के। तो पहले आप फॉर्मूला बता दीजिए कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये फॉर्मूला यूज़ होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ कोन। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन लिखिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, साथ में प्रैक्टिस करिए। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद, दो पार्ट है इसमें, जिसमें रेडियस अपने को दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, है ना। और दूसरे वाले पार्ट में रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो दोनों केस में अपने को कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा जो फॉर्मूला लिख रखा है वो लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है, इमेज में आप देख सकते हैं। तो बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन, तो V इक्वल टू कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7, आर कितना है 6 इंटू 7, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। तो 1/3 22 इंटू 6 इंटू 6, 3 2 जा 6, तो 22 2 जा 44 इंटू 6, 24 26। ये सेंटीमीटर में है तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है क्यूब होता है। राइट, तो कितना आंसर आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब वीडियो पॉज करके पहले आप इसका आंसर निकालिए, फिर वीडियो चलाने के बाद चेक करिए कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है इस वाले का। ठीक है, चलिए वॉल्यूम देखिए क्या होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 3.5 होल स्क्वायर इंटू 12, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 4, 7 5 जा, तो ये हो गया 22 इंटू 3.5 इंटू इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, एक के बाद पॉइंट लगेगा तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है, उसे हटा देंगे। तो ये हो गया 22 इंटू 3.5 इंटू 2। अब इसी तरह हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 35 का डबल कितना होता है 35 का 70, एक के बाद पॉइंट लगेगा तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो 22 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 115 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। राइट, तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, और वो लीटर में बताना है। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, ऑफ अ कोनिकल वेसल, कोई कोनिकल वेसल है, अब पानी कैपेसिटी बतानी है तो इसको चाहे सीधा बना लो चाहे उल्टा बना लो, ये इन्वर्टेड कोन है, ठीक है, उल्टा कोन है ये, लेकिन इसमें ध्यान रखना है तुम्हें लीटर में बताना है। लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो क्यूब में आएगा तो उसे लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर। राइट, अब देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर R मालूम है लेकिन H नहीं मालूम है, लेकिन इससे पहले हम एक्सरसाइज कर चुके हैं कि स्लैंट हाइट और H और R में क्या रिलेशन होता है। अब वहाँ से
हाइट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बताइए भाई स्लैंट हाइट क्या होती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर ये कौन होता है, अरे भाई यही होता है, ये अंडर रूट होता है ना ये। हाँ, तो अंडर रूट को आप पहले हटा लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करने से आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 25, एच तुम्हें फाइंड करना है, ये 7 हो गया, 25 का 625 और 7 का 49, तो 625 प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 576। तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 576। तो ये 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी आएगी 24 सेंटीमीटर आएगी इसकी हाइट, है ना। अब अपने को क्या बतानी है, नाउ कैपेसिटी ऑफ कोन, कैपेसिटी ऑफ कोन दैट इज वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7 दे रखी है, 22/7 और रेडियस कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर और हाइट कितनी आई है 24, 3 से काट दीजिए 3 8 तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8, 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 इंटू 7 इंटू 8, 7 2 14, 7 2 14, 15 इंटू 8, 8 4 32, 8 5 40, 43, 8 1 8 और 12 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आपका कैपेसिटी जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में आ गई है, किस में आ गई सेंटीमीटर क्यूब में, राइट। अब अपने को इसे लीटर में बताना है, किस में बताना है लीटर में। तो पहले बात तो आपको सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे लिख लीजिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 लीटर के, ये लिख लीजिए आप, है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1 लीटर। मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। देखिए 1 लीटर का कोई डब्बा लीजिए, आप केल लीजिए 1 लीटर का, है ना। तो उसमें आप वॉल्यूम के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इस तरह चेंज करिए, जिसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी क्या हो 10 सेंटीमीटर हो। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाएगा। तो ज़रा सोचिए इतने बड़े डिब्बे में 1 ही लीटर तो पानी आएगा, या जो भी आप रखें उसके अंदर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1 लीटर के बराबर होता है, राइट। अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर निकालना है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 लीटर। तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1232 अपॉन 1000, तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। तो 1.232 लीटर, इतने लीटर क्या आएगा इसकी कैपेसिटी होगी, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। अब इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमें इसके ये दे रखा है कि इसकी जो हाइट है, सेकंड पार्ट में हाइट तुम्हें दे रखी है 12 एंड स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर, है ना। फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन इसमें रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस आप निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर किसके बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल के प्लेस पर 13, एच के प्लेस पर 12 और आर आप निकाल सकते हैं। तो 13 का 169, 144, तो 169 ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, राइट। इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, कैपेसिटी निकाल लीजिए, कैपेसिटी ऑफ कोनिकल वेसल, है ना। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई के प्लेस पर 22/7, रेडियस कितनी 5, तो 5 का स्क्वायर और इंटू हाइट कितनी है 12, हाइट कितनी है इसकी 12। तो देखिए 3 4 ज़ा, तो ये कितना हो गया 22/7 इंटू 5 5 ज़ा 25 इंटू 4, राइट। ये आपकी ये जो है सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, किस में आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। थोड़ा सा सॉल्व करिए इसे, तो देखिए कितना हो गया 22, 25 4 ज़ा 100, है ना। तो कितना हो जाएगा 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब हमें मालूम है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1 लीटर,
तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 1/1000 लीटर। तो इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 11 जाएगा, 2 से 5 जाएगा, तो 11/35 लीटर। ज़रूरत नहीं है इसे पॉइंट में निकाल लेंगे। तो कितना आएगा 11/35 लीटर। नोट कर लीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, के अंदर हमें दिया है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। ये कोई कोन है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, राइट। इफ इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, और पाई की वैल्यू लगानी है अपने को 3.14। ये अपने को ऐसा दे रखा है इसके अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पिछली बार ही बताया था लेक्चर के अंदर अगर मैं बोल दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, है ना। ये कोई तुक्का नहीं है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। देखें, अब वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम में ही सारे पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो हाइट हो चाहे क्या हो, रेडियस हो। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे रखा है 1570। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये अपने को दे रखा है, राइट। अपने को r बताना है, क्या बताना है r, तो r स्क्वायर यही रखो, तो 1570। देखो ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, नीचे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, पाई और h। तो r स्क्वायर इक्वल टू 1570 इंटू 3 अपॉन पाई की वैल्यू बोल रखा है कि 3.14 लगानी है, राइट। और h कितना है 15 है, तो 3 से इसे काट दीजिए, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया 1570 अपॉन 314 इंटू 5। अब ये जो पॉइंट मैं हटाऊंगा तो कितने जीरो आगे बढ़ेंगे 2 जीरो आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो मैंने क्या कर लिए आगे बढ़ा लिए, राइट। पक्का। चलिए अब देखो 157 का टेबल पढ़ूंगा मैं। 157 बन जा तो ये 3 जीरो आ जाएंगे, और 157 2 जा कितना होता है 314। इधर देखो 157 2 जा 7 दूनी 14 30 और 31 314, यही तो होता है। तो मैंने 157 का डायरेक्ट टेबल पढ़ दिया। 157 बन जा और ये कितना हो जाएगा 2 जा। अब देखिए कितना हो गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2 5 जा 10। इससे 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो r इज इक्वल टू √100 इक्वल टू 10। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, है ना। तो इसकी बेस रेडियस कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं 4। देखिए, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, देखिए ये कोई कोन है, इसकी हाइट दे रखी है, कितनी हाइट h इक्वल टू, देखिए स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है 9 सेंटीमीटर है, कितनी 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम अपने को दे रखा है 48 पाई। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। डायमीटर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है 2r पूछ रहा है डायमीटर, राइट। इसकी रेडियस r मान लो, ये क्या मान लो h। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह वॉल्यूम ऑफ कोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी टिक लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, राइट। पाई से पाई क्या कर दिया मैंने कैंसिल कर दिया। अब देखो 1/3 r स्क्वायर इंटू h की जगह कितना ले लो 9, 3 से 9 को कैंसिल कर दो, तो r स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 48। r स्क्वायर इक्वल टू 48 अपॉन 3 से इसे कैंसिल करो तो कितना हो जाएगा 16। तो r इक्वल टू √16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है, सो देयरफॉर डायमीटर ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए इसके अंदर क्या है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर इतना एंड 20 मीटर डीप। अच्छा, एक कोई गड्ढा है कोनिकल फॉर्म में, राइट, इस तरह से
क्लियर। इसमें लिखा है कोनिकल पिट ऑफ द टॉप डायमीटर, डायमीटर अपने को दे रखा है, टेढ़े टेढ़े डायमीटर है 3.5, तो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो ये हो गया 3.5/2। डिवाइड नहीं करना है, रेड बटन नहीं दबाना है, ठीक है। एंड द डीप, डीप मतलब गहराई, मतलब हाइट दे रखी है इसकी। एच कितना दे रखा है 12 मीटर, कितने मीटर 12 मीटर। अच्छा, अब ये मीटर में तो गड्ढा है तो प्रैक्टिकली तो मीटर में ही होगा, छोटे मोटे गड्ढे तो होंगे नहीं। व्हाट इज़ इट्स कैपेसिटी, अपने को कैपेसिटी बतानी है, और कैपेसिटी वो भी किस में बतानी है, लीटर में बतानी है। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ पिट है ना, कैपेसिटी ऑफ पिट इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3, पाई की वैल्यू कितनी बोल रखी है 22/7 बोल रखी है इन्होंने, 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 3.5/2 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है 12, 3 4 कैंसिल कर दीजिए, 22/7 इंटू इसे दो बार लिखिए 3.5/2 इंटू 3.5/2 और इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 2 और 2 2 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 से काटिए 7 5 राइट। तो ये हो गया 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, 5 का इससे मल्टीप्लाई, 5 2 10, 5 2 10 और 11 इंटू 3.5। अब ज़रा सोचिए, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं रहता है, तो उसे हटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वॉल्यूम वो कितना आएगा 11 इंटू 3.5। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया 11 5 55, 11 3 33 और 38। ये किस में आपका मीटर में है, तो ये किस में आएगा मीटर क्यूब में। लेकिन अपने को आंसर किस में बताना है, किलो लीटर में बताना है ना, कैपेसिटी किलो लीटर में बताना है ये कैपेसिटी। तो किलो लीटर में कैसे बताएंगे, है ना। तो देखिए जो 1 मीटर क्यूब होता है ना, वो 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000। देखो मैंने अभी एक बताया था ना कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है 1 लीटर के बराबर। इसका लॉजिक मैंने बताया एक ग्लास को, एक डब्बे को लेकर, राइट। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। आपके घर पे टैंक होते हैं ना, तो 1000 लीटर का टैंक होता है, तो 1 मीटर कितना होता है, इतना ही तो होता है। तो इतना गहरा होगा टैंक, इतना ही चौड़ा होगा, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी आप देखेंगे तो 1000 1 मीटर की होती है। कितने मीटर की 1 मीटर। तो 1 मीटर 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। और उसमें पानी कितना आता है 1000 लीटर आता है। आप ऐसे लॉजिक से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो देखिए 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है, 1000 को लिख लो किलो और ये हो गया लीटर। तो 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1 किलो लीटर के। तो इतने मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, इतने ही किलो लीटर के आ जाएगा, किलो लीटर, राइट। चलिए लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ये कोई कोन है, इसका वॉल्यूम दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम दे रखा है अपने को 9856 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब डायमेंशन इसकी सेंटीमीटर में होंगे। इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, तो 28/2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी। देन फाइंड, 3 पार्ट है इसके अंदर। सबसे पहले हाइट ऑफ द कोन, हाइट बतानी है सबसे पहले। क्या बतानी है, हाइट इज अ क्वेश्चन मार्क। कैसे बताएंगे हाइट, कैसे बताएंगे, रेडियस मालूम, वॉल्यूम मालूम, तो वॉल्यूम लगा दो, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू कितना दिया है 9856। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9856। हाइट बतानी है तो एच ये रहने दो, 3 को उधर ले जाओ, तो 3 इंटू 9856 अपॉन पाई नीचे और आर स्क्वायर भी क्या आएगा नीचे आएगा। जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है वो आके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, इक्वल के इधर। तो देखिए ये हो गया 3 इंटू 9856। पाई की वैल्यू कितनी बोल रखी है इन्होंने, पाई की वैल्यू दी नहीं तो आप 22/7 ही लगा दो, है ना। रेडियस कितनी है, रेडियस है 14,
है ना। तो ये हो गया 14 का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए ये हो गया 3 × 9856 अपॉन 22/7 × 14 × 14। तो 7 से ये कट जाएगा, 7 2 ज़ा 14। तो 3 × 9856 अपॉन 22 × 14 × 2, राइट। अब देखिए 11 से काटें, 11 से कितना होगा, 11 8 ज़ा 88, 11 8 ज़ा 88, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। 11 9 ज़ा 99, 11 6 ज़ा 66 और 11 2 ज़ा। तो ये आ गया 3 × 896 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 × 14, ठीक है। 7 से काटो, 7 1 ज़ा 7, 1 बचा, 7 2 ज़ा 14, 5 बचे, 7 8 ज़ा 56 और 7 2 ज़ा। तो ये कितना बचा, 3 × 128 अपॉन 4 × 2, 4 से काटो, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, तो 3 × 32/2, 2 से काटो 16, तो ये कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। क्या बात है। कैलकुलेशन देखिए, मैंने हर स्टेप में अलग अलग कैलकुलेशन कराई है, एक ही बार में कट नहीं किया है, तो आप भी थोड़ा फोकस करिए सही से, राइट। चलिए ये 4 कैसे आया, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट देखिए, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। सेकंड पार्ट में स्लैंट हाइट पूछी है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। तो बताइए L = क्या होता है, √h² + r²। h कितना है तुम्हारे पास, 48 का स्क्वायर, और r कितना है, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए 48 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। ये 50 से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को 2 डिजिट में लिखेंगे 04। अब 25 इसका स्केल होता है, तो जितना 50 से कम होता है 25 में से उसे माइनस करो, तो 25 में से 2 माइनस करो तो कितना होगा, 23, है ना, प्लस 14 का 196, इसको ऐड कर लीजिए, 6 4 10 और 10 4 और 5 और 2, 2500 आएगा। ये 2500 का 5 और 0 50 सेंटीमीटर। L = कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखिए उसका। कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें ये दे रखा है कि क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, फॉर्मूला πr/l। तो CSA = पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी 14 और L कितना है 50। 2 से काटेंगे 2 ज़ा, तो 22 × 50 का डबल 100, तो ये हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसे नोट कर लीजिए, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, है ना। टोटल 9 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ राइट ट्राइंगल ABC, एक कोई ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल यहाँ पर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 7, है ना। इसमें साइड्स दे रखी हैं, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक कितना है 13 सेंटीमीटर है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। इसको रिवॉल्व करा गया है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अगर आपने अभी तक फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है, मेरे वन शॉट के अंदर सारे फार्मूलाज कराए हैं, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से कोन बनता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, तभी और मज़ा आएगा। 12 सेंटीमीटर के अराउंड BC को क्या करा गया है, रिवॉल्व किया गया है। तो इस तरह से आपके पास जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम बताना है। तो देखिए कैसे, अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूं और इसको ऐसे घुमाऊं, है ना, तो ये साइड, ये वाली साइड ऐसी तो घूमेगी, तो ये क्या बनाएगी, कोन बनाएगी। जितना इधर को घूमेगी 5 सेंटीमीटर उतना ही इधर को घूमेगी, तो यहाँ से ये क्या बनाएगी, सॉलिड कोन बनाएगी, राइट। अब देखिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉलिड सो ऑब्टेन कॉल्ड कोन। इस तरह से जो सॉलिड ऑब्टेन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोन बोलेंगे। तो देयरफॉर इसमें कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर।
बस ये चीज़ इसके अंदर पूछी थी कि अगर रिवॉल्व करोगे तो कैसे क्या क्या बनेगा। अब इसके अंदर तुम्हें वॉल्यूम बताना है। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3। पाई की वैल्यू इसने नहीं बोली तो आप एक काम करें, पाई में ही आंसर निकाल दें, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 5 और हाइट कितनी है 12, तो 3 4 ज़ा। पाई की वैल्यू आप रख सकते हैं, मत रखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो गया पाई, 5 5 ज़ा 25 इंटू 4, तो ये 25 4 ज़ा 100 और ये कितना हो गया पाई। ये पहला वॉल्यूम आ गया, क्योंकि इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन और भी दे रखा है आगे, है ना। तो इसमें सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए आप, इसे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए जो 8th क्वेश्चन है इसी से ही कनेक्ट है। इसने बोला इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7। अब हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, 8वां। इसने बोला है कि अगर 5 सेंटीमीटर साइड के अबाउट अगर हम रिवॉल्व कर दें इसको, तो देखिए अभी हमने किसके अबाउट रिवॉल्व करा था 12 सेंटीमीटर साइड के। अब हम रिवॉल्व करेंगे किसके 5 सेंटीमीटर साइड के। तो जब रिवॉल्व करेंगे तो उतना नीचे को जाएगा उतना ही ऊपर होगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, इसका कोण बन जाएगा। ये टीड़ी टीड़ी दिख रहा है, ये इसके लिए क्या बन जाएगा कोण। तो ये भी कितना हो जाएगा 13। तो इसमें भी हम यही लाइन लिखेंगे, लिखो सॉलिड सो ऑब्टेन इज कॉल्ड कोण। क्या बनेगा कोण। लेकिन यहाँ पर रेडियस कितनी होगी इसकी 12 होगी और हाइट कितनी होगी 5 होगी और स्लैंट हाइट सेम रहेगी, कितनी रहेगी 13 रहेगी, है ना। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके वॉल्यूम को V2 ले लीजिए आप। तो कितना हो गया 1/3 पाई, आर की वैल्यू 12 और हाइट कितनी है, हाइट है 5। तो ये हो गया 1/3 इंटू पाई 12 इंटू 12 इंटू 5, तो 3 4 ज़ा, है ना। तो ये हो गया पाई इंटू 4 इंटू 60, 12 5 ज़ा कितना होता है 60, 6 4 ज़ा 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया अगर हम 5 सेंटीमीटर के अबाउट क्या करेंगे, इसे रिवॉल्व करेंगे, राइट। अब इसने बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 2 सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। इन दोनों का रेशियो बताना है। तो अपने को V1/V2 बताना है। तो V1 कितना आया है 100 पाई और ये कितना आया है 240 पाई। पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 10/24, 2 5 ज़ा 2 8 ज़ा। तो V1 रेशियो V2 कितना आएगा 5:8। कितने का रेशियो आएगा 2 5 ज़ा 2 12 ज़ा, है ना। तो कितना आएगा 5:12, 5:12 आएगा, राइट। चलिए नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है अ हीप ऑफ द व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ द कोन। अच्छा, जैसे गांव में देखा होगा जब गेहूँ निकल कर आते हैं खेत से तो उनका ढेर जो है वो कॉनिकल शेप में रहता है। इस तरह से आप गेहूँ डालेंगे इकट्ठा करके तो वो अपने आप क्या हो जाएगा स्लाइड करके कॉनिकल फॉर्म में आ जाएगा। इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर कितना है 10.5, है ना मीटर। तो रेडियस निकालना बहुत आसान है, आप इसका हाफ कर दीजिए। डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो घपला हो जाएगा। एंड द हाइट कितनी दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। हाइट कितनी है 3 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, पहला पार्ट निकालते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 105/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 22/7 इंटू 10.5/2, 10.5/2। तो 7 से ऐसे काट दो, 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35, 1.5, है ना। तो ये हो गया 2 से ऐसे काट दो 11 हो गया। तो ये कितना हो गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5/2। अब इन सब का मल्टीप्लाई करिए, वीडियो पॉज करिए, मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड करके बताइए कि इसका वॉल्यूम क्या आएगा, राइट। तो एक काम करता हूँ मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ। तो ये कितना आएगा 5.5 इंटू 1.5 इंटू 10.5, राइट। बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या आएगा। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, उसका वॉल्यूम आएगा 86
0.86.625। वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करके कमेंट करके बता दीजिए कि सही आया है या नहीं आया है। 86.625, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। उसने बोला द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, तो फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। गेहूँ को ढकने के लिए जो तिरपाल चाहिए या जो कपड़ा चाहिए या पन्नी चाहिए, उसका तुम्हें एरिया बताना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है। तो उसके लिए एल निकालो। एल क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 3 का स्क्वायर, है ना, और आर कितना है? अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा भाई तुम्हें, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे तभी ये निकलेगा। तो यहाँ से आर क्या निकाल लो? 105/2, 2 5 सा 2 2 जा 2 5 जा, तो 5.25 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर, राइट। 5.25 का होल स्क्वायर। अब ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे? 3 का 9 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर देखो कितना आएगा। इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। इसका आएगा 27.5625। इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर जो है ना 5.25 का मल्टीप्लाई कितना आएगा? 27.5625। 9 इसमें जोड़ दीजिए, है ना, तो ये कितना आएगा? 36.5625, यही आएगा लगभग 36, है ना। तो 36 का 6 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6.05 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आ गई? स्लैंट हेड आ गई। ये नोट कर लीजिए आप, स्लैंट हेड, है ना। बढ़िया कैलकुलेशन है। बताइए भाई, कैनवस रिक्वायर्ड कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और रेडियस कितनी है? रेडियस है 10, या तो ये लगा दो क्या, 5.25 इंटू एल कितना है हमारे पास? 6.05, राइट। तो इसको डिवाइड कर दीजिए। 7 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, तो 22 इंटू 0.75 इंटू 6.05। वीडियो पॉज करो, मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। तो चेक करिए, इसका आएगा 99.825, नहीं सॉरी, हाँ यही आएगा 825 मीटर स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए, इसका ही आंसर आएगा। तो देखिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ 11.4। थैंक यू।